गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू आप लोग को ट्रायंगल का न्यूमेरिकल करवाया था और वह पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड था और उसी में और आगे करवाते हैं बाबू जो आपका रह गया था। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है बाबू? द परपेंडिकुलर ऑन द बेस on the base BC of a triangle ABC intersect BC at D, intersect BC at D so that dB equal to 3 CD, dB equal to 3 CD, prove that prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square, 2AC square plus BC square। तो ध्यान दीजिए बाबू, क्या करना है? ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं बाबू। उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ABCD। डी क्या हो गया बाबू? परपेंडिकुलर हो गया। द परपेंडिकुलर ऑन द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और BC को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और क्या करा? DB क्या है? 3CD है। DB इक्वल टू क्या है? 3CD है। DB इक्वल टू क्या है? 3CD है बाबू। तो ध्यान दीजिए, DB इक्वल टू क्या है? 3CD है ना बाबू। तो DB इक्वल टू अगर 3CD है बाबू, ये आपका तो गिवन है। तो ध्यान दो, DB इक्वल टू गिवन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC में DB इक्वल टू 3CD और BC इक्वल टू क्या होता है बाबू? BD प्लस DC, BD प्लस। अब बताइए, BC इक्वल टू 3CD, DC को भी CD के फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4CD आ जाएगा। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू? 1/4 BC आ जाएगा। देखिए, CD को किस फॉर्म में लिया है? BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर डाले। अब बताइए, अब BD इक्वल टू क्या होगा? BD इक्वल टू गिवन था कितना? 3CD। अब बताइए, 3 इंटू 1/4 BC। तो क्या आ गया बाबू? 3/4 BC आ गया। 3/4 BC आ गया। BD को किस फॉर्म में लिया है? BC के फॉर्म में लिया है। CD को भी किस फॉर्म में लिया है? BC के फॉर्म में लिया है। अब हमें क्या प्रूव करना है बाबू? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना। तो ध्यान दीजिए, इन राइट ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या गया बाबू? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बताइए, इन राइट ट्रायंगल ACD में
AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब बताइए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हमें लाना क्या है, AB स्क्वायर न लाना है बाबू, क्या लाना है, AB स्क्वायर लाना है, BC स्क्वायर लाना है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 2nd वी गेट, क्या पाएंगे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, हमने BD और CD दोनों को किस फॉर्म में लाया है, BC के फॉर्म में लाया है। तो BD को क्या लिखेंगे बाबू, 3/4 BC का होल स्क्वायर माइनस CD को क्या लिखेंगे बाबू, 1/4 BC का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर क्या दे देगा, 8 BC स्क्वायर अपॉन 16। अब ध्यान दीजिए बाबू, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर, तो 2 इंटू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाएगा। प्रूफ हो गया ना, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। प्रूफ हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्या किया बाबू, पहले BD को भी BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, CD को भी BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। राइट एंगल ट्रायंगल से ADB, राइट एंगल ट्रायंगल ADB में AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर निकाल लिए। फिर राइट एंगल ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए और AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो हमें क्या, AD तो दोनों में कॉमन था तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। और BD स्क्वायर और CD स्क्वायर का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लिए थे, पुट कर दिए, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. Right triangle
right angled at C right angled at C let BC equal to A, CA equal to B, AB equal to C, and let P be the length of perpendicular from C on BC, C on AB. Prove that, फर्स्ट में लिखिए CP इक्वल टू AB, सेकंड में लिखिए 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B²। ये प्रूव करना है बाबू। ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे। ABC है राइट ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है बाबू? C पर है ना, राइट एंगल एट C। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं ACB, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इसको D मान लेते हैं बाबू। और ये जो लेंथ है D, ये आपका C दिया हुआ है, ये लेंथ B दिया हुआ है, ये लेंथ L दिया हुआ है, ये लेंथ को P मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइंड आउट करना है बाबू? लेट सॉल्यूशन में मान लीजिए क्या किया, लेट CD परपेंडिकुलर AB पर क्या किए, CD परपेंडिकुलर मान लिए, और एंड CD इक्वल टू क्या माने हैं, P माने हैं। अब बताइए बाबू, हमें CP इक्वल टू AB फाइंड आउट करना है ना, और क्या फाइंड करना है, 1/P² इक्वल टू इतना अपना फाइंड आउट करना है। तो वो फर्स्ट कैसे प्रूफ होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हम CD को परपेंडिकुलर मानेंगे और AB को बेस मानेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AB इंटू CD। तो हाफ इंटू CD क्या है, C है, ये क्या है, P है, इक्वेशन 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल AB, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए हमें क्या चाहिए, AB ने चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या, C राइट एंगल ट्राइंगल है, तो C राइट एंगल है, तो 1/2 इंटू AC इंटू BC, बेस इंटू हाइपोटेनस निभाओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से 1/2 गुना A इंटू B, सेकेंड इक्वेशन मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या पाएंगे बाबू,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब बताइए बाबू, हाफ इंटू सी इंटू पी, हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ से हाफ कैंसल, सी पी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड प्रूव करते हैं। इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले बाबू, ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एट सी पर देते। देखो क्यों लिए बाबू, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेंगे बाबू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है बाबू, सी है, तो सी का स्क्वायर क्या देगा, ए सी का स्क्वायर क्या देगा, बी देगा, बी सी का स्क्वायर क्या देगा बाबू, ए स्क्वायर देगा। तो इसी को अरेंज कर दो, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बाबू, सी का वैल्यू क्या है लाए थे, इसको हम ए बी बाई पी लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, ए बी बाई पी, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से कर दीजिए, थर्ड से ए बी बाई पी इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब बताओ ए बी इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होल स्क्वायर ना, 1 पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 1 बी स्क्वायर, 1 ए का स्क्वायर आ गया। ए प्रूव करके लाना था ना, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से सी का वैल्यू पुट कर दिया, इक्वेशन कहाँ, यहाँ पे सी स्क्वायर में, तो ये आ गया। ए बी को तो कोई साइड लाएंगे तो क्या होगा, अगर हम ए बी को आर एच एस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड भी चला जाएगा, तो डिवाइड में आ गया, और सबको क्या किए, सेपरेट कर दिए, तो वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल with side A prove that फर्स्ट में लिखो बाबू,
अल्टीट्यूड इक्वल टू a√3/2। सेकंड में क्या प्रूव करके लाना है बाबू? एरिया इक्वल टू √3/4 a²। क्या लाना है? a² लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दें बिना पूछे किसी से, और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें डी, ये भी बिना पूछे। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को हमने ए मान लिया बिना पूछे हुए। ए यूनिट ए यूनिट मान लिया। अब ध्यान दीजिए बाबू, मान लेते हैं कि लेट द साइड बी ए यूनिट एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी क्या है बाबू? बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया ना। अब बताओ, अगर बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया तो डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा। अगर डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा बाबू, तो बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ ए हो जाएगा, हाफ बी सी हो जाएगा। हाफ बी सी का मीनिंग 1/2a इक्वल टू a/2। अब बताइए बाबू, इन राइट ट्रायंगल ADB में बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। बताइए बाबू, AD² इक्वल टू AB² माइनस BD²। तो AB क्या हो जाएगा बाबू? A²। BD क्या हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर। तो a² माइनस a²/4, तो 4a² माइनस a² अपॉन 4, 3a² अपॉन 4। तो AD इक्वल टू √3a² अपॉन 4 इक्वल टू √3/2a। एडी का आ गया ना, अल्टीट्यूड आ गया ना। एडी क्या है? अल्टीट्यूड एडी इक्वल टू क्या आ गया? √3/2a। इसी को लिख सकते हैं ए √3/2 यूनिट जरूर लिखिएगा बाबू। अल्टीट्यूड है ना, तो यूनिट लिख दिए। अब सेकंड में क्या कहता है? एरिया निकालने के लिए क्या था बाबू? तो फाइंड आउट कर लीजिए ना। क्या टेंशन है? लेकिन टेंशन है आप लोग को। अब बताइए बाबू, हमें एरिया निकालना है ना। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी क्या देता है बाबू? 1/2 इंटू BC इंटू AD देगा। अब बताइए बाबू, 1/2 इंटू BC क्या है? ये है बाबू। AD कितना है? √3/2 है बाबू। तो √3/4 a²। ABC
गया बाबू, √3/4 आ जाना एरिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल, एरिया भी क्या आ गया, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, √3/4 × a²। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, टेंशन नहीं लेना है, बढ़ते जाना है स्टेप बाय स्टेप। In an isosceles triangle, ABC with AB equal to AC, with AB equal to AC, कॉमा है बाबू। BD is perpendicular from B BD is perpendicular from B to the side AC, to the side AC। Prove that, क्या प्रूव करना है बाबू, प्रूव दैट BD² - CD² इक्वल टू 2CD × AD, 2CD × AD, ये प्रूव करना है। चलिए बाबू थोड़ा देखिए कैसे बनेगा, आप लोग भी ट्राई मारिए तो बताते हैं। तो देखिए आप लोग देख लिए बनेगा, मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, पता नहीं। A B C, अब बताइए BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द साइड AC, एक लाइन सेगमेंट BD है जो परपेंडिकुलर है AC पर, ये D जो है AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या प्रूव करना है, BD² - CD², इसका लेंथ का स्क्वायर माइनस इसका लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 2CD × AD, 2CD × AD क्या देगा, 2CD × AD। कौन सा ट्रायंगल है बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस with AB equal to AC। अगर AB equal to AC है तो सच डैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है बाबू, नहीं ना? क्यों हो जाएगा बाबू, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड AB और AC इक्वल है तो ABC और AC भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाबू, अब देखिए इन राइट ट्रायंगल ADB में इन राइट ट्रायंगल ADB में AB² by using Pythagoras
बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज करेंगे बाबू, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू दे देगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या देगा, बी डी स्क्वायर। अब बताइए ए बी किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बाबू, ए सी को क्या लिखोगे, ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2AD इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बताइए ए डी से डी कैंसल आउट हो गया, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सी डी को इस साइड लेकर चले गए आर एच एस साइड, तो क्या रिमेनिंग पोर्शन रह गया, सी डी रह गया। बहुत ईजी था बाबू, देखो प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं किए, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी ले लिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आ गया। ए बी किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या के प्लेस पर ए सी स्क्वायर पुट कर दिए। ए सी को क्या लिखे बाबू, ए डी प्लस सी डी। ए सी को क्या लिखे, ध्यान दो, ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस सी डी। स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,